मेरी मैया, दशरथ की हो रही छैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी मैया, दशरथ की हो रही छैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी मैया। विधि का विधान कुछ समझो नहीं आता, विधि का विधान कुछ समझ नहीं आता, विधि का विधान कुछ समझ नहीं आता, विधि का विधान कुछ समझ नहीं आता, उसके विधान को टाला नहीं जाता, 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 टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता, ओ टाला नहीं जाता, 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 टाला नहीं जाता। और रावण कहता है आप समझे कछु नैया, समुद्र बीच सुन मेरी मैया, दशरथ की हो रही छैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी मैया। रावण ने कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले यही होता है, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है अपने के अलावा, अपना बल, अपना तन, अपना वैभव और तो सब मिट्टी की तरह दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं दशरथ, क्या करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं अहंकार बस लगता हम ही बड़े हैं, 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 देवता समस्त सेवा में खड़े हैं, देवता समस्त सेवा में खड़े हैं। ध्यान देना, वायुदेव जब भी चलते थे दशानन से पूछते थे वायुदेव पूछते थे रावण से कहां चलना है, किस दिशा में चले। अग्निदेव भी बिना आज्ञा के अग्नि प्रज्वलित नहीं करते थे। और वरुण देव जब भी बारिश करते थे तो रावण से पूछते थे कि कहां बारिश करना है बताएं। इसलिए देवता समस्त सेवा में खड़े हैं, 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 देवता समस्त सेवा में खड़े हैं। और अहंकार व्यक्ति की एक और पहचान है, क्या मैं बता रहा हूं।
जब आप सामने वाले व्यक्ति से कोई भी बात करो, वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, तो समझ लेना कि यही अहंकारी व्यक्ति है। यही रावण का दर्शन था। क्या लिखना पड़ा? अरे काहू की ध्यान देना, अरे काहू की बात मानत नैया, समुद्र में मेरी गुइया, दशरथ की हो रही चैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया, दशरथ की हो रही चैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया। तो रावण कहता है ब्रह्मा जी से कि आप कहते हो कि चैया मैया हो रही, लेकिन मेरी बात सुनो। ब्रह्मा जी बोले बोलो। तो रावण क्या कहता है सुनिए। दशरथ को डुबोया कौशल्या को हर लाया, दशरथ को डुबोया कौशल्या को हर लाया, दशरथ को डुबोया कौशल्या को हर लाया, दशरथ को डुबोया कौशल्या को हर लाया। मैंने तो हरण कर लिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आगे का आपको बताना। रावण बोला आगे क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो। राम जी ने आके ज्ञान भक्ति को बचाया, राम जी ने आके ज्ञान भक्ति को बचाया, राम जी ने आके ज्ञान भक्ति को बचाया, ओ राम जी ने आके ज्ञान भक्ति को बचाया। ब्रह्मा जी बोले कि राम जी ने ज्ञान भक्ति को बचा लिया। अब गौर करना। तो रावण बोला तुम्हारी बुद्धि खराब है। अभी तो आप कहते थे जब महाराज दशरथ का विवाह होगा तब राम प्रकट होंगे, फिर राम कहां से आ गया? राम ने कैसे बचा लिया? ब्रह्मा जी बोले यही तो बात है। इस राम को तो आज तक कोई नहीं जान पा रहा। अभी दूंगा मैं, मेरे पास 5 दिन है। राम क्या है, कहां से राम आया, कितने राम हैं, और राम का विरोध क्यों हो रहा है, एक एक बात आपको दी जाएगी। और जैसे रावण ने सुना कि महाराज दशरथ का वध नहीं हुआ, राम जी ने बचा लिया, तो क्या हुआ? लिखना पड़ा। अरे सूख गई अरे सूख गई दशानन की मुइया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया, दशरथ की हो रही चैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया, दशरथ की हो रही चैया मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया।
शरण राम जी की रहो राम ही रखवारे, शरण राम जी की रहो राम ही रखवारे, शरण राम जी की रहो राम ही रखवारे, शरण राम जी की रहो राम ही रखवारे। अब ध्यान देना, वही मंदोदरी थी। तो मंदोदरी ने कहा रावण से कि हे स्वामी, अगर मेरा सुहाग सुरक्षित रखना चाहते हो तो मेरी एक ही बात मान लीजिए। रावण ने कहा क्या? तो मंदोदरी कहते हैं प्रभु, राम राम। मंदोदरी कहती है एक ही उपाय है, यदि मेरा सुहाग सुरक्षित रखना चाहते हो तो क्या? तो मंदोदरी कहती है राम राम कहो रे सैया, समुद्र में दशरथ की ओर जय मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया। दशरथ की ओर जय मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया। दशरथ की ओर जय मैया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया। समुद्र बीच सुन मेरी गुइया, समुद्र बीच सुन मेरी गुइया। ध्यान देना। अब यह कथा मैंने कुछ समझने का प्रयास करना, बहुत बहुत दर्शक, मतलब रामचरितमानस में दो दर्शन चल रहे हैं। पूरा विश्व का जितना भी विद्वान है सभी चौपाइयों से बाहर नहीं कोई जा पा रहा है। कौन? एक का दर्शन तो मैंने आपको दिया है। क्या दिया? तुलसी बाबा लिखते हैं, एक कथा सिद्ध करती है कि रावण ने पूर्ण प्रयास किया। क्या रावण का प्रयास काम में आया? नहीं। महाराज दशरथ को डुबो दिया, कौशल्या का हरण कर लिया कि जिससे भगवान श्री राम प्रकट ही नहीं हो पाएंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने मानस में पहले ही लिख दिया है। क्या लिख दिया है? देखिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि हुई है सोई जो राम रचे, हुई है सोई जो राम रच राखा। हुई है सोई जो राम रचे राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। को कर कर के बड़ा महिषाखा, को कर कर के बड़ा महिषाखा। को कर कर के बड़ा महिषाखा, को कर कर के बड़ा महिषाखा। हुई है सोई जो राम रचे राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। हुई है सोई जो राम रचे राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। कर कर के बड़ा महिषाखा। वही होना है जो भगवान श्री राम ने रच के रख दिया है। अब गौर करना, बहुत दूरदर्शन। अगर भगवान श्री राम ने जो रच के रख दिया वही होना है तो फिर व्यक्ति कर्म क्यों करे? फिर भाई होना वही है, पड़े रहो खटिया पर। जय श्री राम। लेकिन दूसरी चौपाई फिर तुलसीदास जी महाराज ने दी, बोले कर्मो प्रधान और विश्व कर राखा, और बोले जो जस करहे सो तस फल चाख।
तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान है, और जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अब ध्यान देना, जब हम जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा तो हम भजन काहे को करें? फिर हम जो करेंगे मिलेगा, हमें फिर क्या भगवान की आवश्यकता है? गौर से सुनना। लेकिन मैंने भी बहुत सी जगह कथाओं को सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से वृद्ध लोग बैठे हुए हैं। एक अनुभव होता है जीवन का, कर्म प्रधान। प्रधान का मतलब होता है लीडर। गौर कर, अगर कर्म लीडर हो जाएगा तो फिर ब्रह्म प्रधान की सत्ता क्या समाप्त नहीं हो जाएगी? गौर से समझना, ब्रह्म प्रधान है जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसी की सत्ता है। फिर ये बीच में कर्म कहां से आ गया? यदि कर्म प्रधान है तो ब्रह्म की सत्ता का कोई मतलब ही शेष नहीं रह जाएगा। गौर से सुनो। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मैं कर्म को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कर्म है क्या। मुझे कर्म को समझना पड़ेगा। अभी किसी व्यक्ति से कहो कि भैया क्या कर रहे हो, किसी माता पिता से बात कहो तो माता पिता कहता है कि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। यही होता ना, हमें तो अपना कर्तव्य करना है महाराज जी, फिर भाड़ में जाए की समझ में जो आए सो जे करे, और जो समझ में आए सो जे करे। मतलब जिस काम को आप करते हैं वो कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जब आप जिस काम को करते हैं वो कर्तव्य है तो फिर कर्म क्या है? जो कर्म प्रधान है, जो लीडर है, फिर वो कर्म क्या है? इतना हल्के में उसको मत आकर समझ में। जब आप व्याकरण में प्रवेश करेंगे और कर्म का संधि विच्छेद करिए, का धन रम, का धन रम, का रम का मतलब कड़कड़ में। गौर करना, जो ब्रह्म है वो भी कड़कड़ में है। और कर्म क्या है? का धन रम, जो कड़कड़ में रम रहा है उसी को कर्म कहते हैं। इसलिए ब्रह्म और कर्म एक ही बात है, कोई दूसरा दर्शन नहीं है। ऐसे नहीं मस्ती से जो आप मेहनत करते हैं ये कर्म नहीं है, ये तो आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, कोई पत्नी के प्रति, कोई बेटों के प्रति, कोई बेटों के प्रति, कोई परिवार के प्रति, ये कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। नहीं, ये कर्तव्य है, लेकिन कर्म तो वह है कर्म प्रधान जो कड़कड़ में निवास कर रहा है, वो हमारा राम है, वही राम है, एको ब्रह्म। आज आपने देखा होगा कुछ नेता तो इतने गिर गए हैं कि क्या कहें, उनका नाम लेना भी पाप हो गया। आज हिंदुस्तान में रामचरितमानस का विरोध हो रहा है। काय के लिए? वो जानते सब है, उनको ये भी पता है कि मैं गलत बोल गया, लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है इनकी बात कहने से मुझे वोट मिल जाएंगे और मैं फिर से मंत्री बन जाऊं। मतलब इतने गिरे हुए लोग हैं कि अपनी सत्ता पाने के लिए अपने धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहे। धर्म पूरा देश भाड़ में जाए, आग लग जाए, लोग लड़ जाए, मर जाए, कट जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनका पद सुरक्षित रहे बस। एक बार एक कुत्ता आया अमेरिका से, गौर से समझना, कुत्ता। अब गौर करना, जब कुत्ता विदेश से आया होगा तो कैसे पैदल तो आया नहीं होगा, क्योंकि समुद्र पड़ता है, तो एरोप्लेन से आया होगा, ये तो गारंटी है। तो कुत्ता कहां से आया? एरोप्लेन से, हिंदुस्तान की भूमि पर आया। तो कुत्तों का स्वागत कौन करेगा? कुत्ते ही करेंगे, मनुष्य तो करेगा नहीं। तो जब कुत्तों ने देखा कि हमारा कुत्ता विदेश से आ रहा है तो उसके स्वागत करने के लिए कुत्तों की लाइन लग गई। एयरपोर्ट पे पहुंच गए सारे कुत्ते,
सारे कुत्ते एयरपोर्ट पर पहुंच गए और जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकला कुत्ता, सभी ने स्वागत किया पूछ ला करके। कुत्ते तो पूछ ला करके करते हैं। आप गौर करना, अभी जब कुत्ते को आप रोटी डालो खुश हो जाके तो बड़ी पूछ ला देते हैं बैठे बैठे। तो पूछ हिला करके कुत्तों ने उसका स्वागत किया और कुत्ते बोले, हिंदुस्तान के कुत्ते बोले उस कुत्ते से, अरे बोले भैया आपके आने से तो हमारी भारत भूमि, हमारी जमीन पवित्र हो गई, धन्य हो गई। बताओ, कुत्तों के आने से भारत की भूमि पवित्र हो रही है। जहां से भगवान श्री राम राजा भगवान कृष्ण जैसे प्रकट हुए, वो तो भूमि पवित्र ही है, ये अपवित्र कभी होती नहीं। लेकिन क्या करें, कुत्तों के आने से भारत की भूमि पवित्र हो रही है, ध्यान देना। तो सभी कुत्तों ने मिलकर के पूछा उनसे कि आप बाल भोग में क्या लेंगे, भोजन में क्या लेंगे। उन्हें कहा कुछ नहीं, हम अब भोजन प्रसाद ही पा करके आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा जब आप भोजन करके आए तो फिर क्या करें, आपको घुमाएं, हिंदुस्तान की जलवायु से परिचित कराएं। बोले नहीं, यहाँ से अच्छी हमारे यहाँ की जलवायु भी है। तो कुत्तों ने कहा कि आप कह रहे हैं हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था हिंदुस्तान से अच्छी है, जलवायु भी हिंदुस्तान से अच्छी है, भोजन पानी भी आप करके आए। तो बोले फिर हिंदुस्तान में क्यों आए, आने का कारण तो बताओ। बोले हम हिंदुस्तान में इसलिए आए हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भोगने की सुविधा है उतनी विश्व में और कहीं नहीं है। बोले जितने भोगने की सुविधा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं बोल सकते। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए आप, वो कह रहा है, एक नेता है उसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो कह रहा है कि रामचरितमानस को जला दिया जाए। रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां गलत लिखे, मैं अभी दर्शन दे रहा हूं आपको, और समझना मेरी बात। तो लखनऊ में कुछ लोगों ने जाकर के रामचरितमानस की प्रतियां निकाली और उसमें आग लगा के जला दिया। फिलहाल उन पर रासुका लग चुकी है। जिनने लखनऊ में रामचरितमानस की कॉपियों को जलाया वो इस समय जेल में है, रासुका लग गई है। तो उस कुत्ते ने कहा जितने भोगने की सुविधा हिंदुस्तान में है, अब बताइए जो रामचरितमानस का विरोध कर रहा हो, भगवान का विरोध कर रहा हो, और ऐसे लोग हैं वो उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो नरक में उसको तो जाना ही है। लेकिन सपोर्ट करने वालों का मतलब इतने यहाँ की राजनीति गिर गई है। और उससे किसी ने पूछा कि भाई क्या है, तो वो कहता है हमारी एक चौपाई समझ में नहीं आ रही है। तो लोगों ने कहा कौन सी चौपाई है, तो देखिए अभी उन्होंने बताया, तुलसी बाबा लिखते हैं कि ढोल कमार सूत आप लोगों ने सुना हो चाहे ना सुना हो। अच्छा ये बताओ जरा, हाथ उठाए कितने लोगों को पता है कि ये इस पर बहस चल रही भारत के अंदर? 2-3 व्यक्तियों को, चलो ठीक है, 4-5। हाँ, ये मैंने भी इस पर कमेंट लिखा था
कि ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। ध्यान देना, पता ही नहीं लोग। रामायण की रचना, इस रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने स्वयं की है। तुलसीदास जी महाराज ने तो उसका सिर्फ लेखन किया है। और जो वो चिल्ला रहे हैं भारत के लोग, ढोल गमार सूत्र पशुनारी, ये तो तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा। ये किसने कहा? ये समुद्र ने कहा। ध्यान दें, जब भगवान श्री राम राजा सरकार ने समुद्र की 3 दिन विनय की और 3 दिन विनय करने के बाद में जब समुद्र ने भगवान श्री राम की बात को नहीं सुना, तो उन्होंने उस समय कहा, लक्ष्मण जी मेरा धनुष बाण तो लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु और शोखों बारिश कृषाण। दूसरा दर्शन दिया, राम जी बोले 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति। 60 आदमी से आप विनय करोगे, आपका समय निरर्थक जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ध्यान देना, कपटी आदमी से मित्रता करोगे, जो कपटी व्यक्ति हो उससे मित्रता करने में कोई लाभ नहीं। उसका काम निकल जाएगा, तुम भाड़ में जाओ। उसका काम पड़ेगा, वो परिक्रमा करता रहेगा आपका, उसका काम हो जाएगा। जय श्री राम। सहज कृपण सन सुंदर नीति। कंजूस आदमी से आप सुनाओ कि महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसा दान कर दिया, क्या वो मानेगा? तो उस समय, जिस समय भगवान श्री राम राजा सरकार ने धनुष बाण उठाया और चढ़ाया, तो समुद्र घबरा गया। समुद्र ने स्वयं कहा है, ये तुलसीदास जी ने नहीं कहा। उनको यही पता नहीं कि किसने कहा। शुरू हो गए वो तो जिसने जो कुछ समझा दिया। अब देखिए आप, ये आध्यात्मिक दृष्टि में दिया। जैसे राम भगति मणि उर्वश जाके और दुख लवलेश न सपने हो ताता। एक मणि जो होती है उसका आकार होता है, जिसको साकार बोलते हैं। वह मणि सर्प की मणि में भी पाई जाती है, सर्प में भी मणि पाई जाती है और हाथी में भी मणि पाई जाती है। ये साकार मणि है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि एक निराकार मणि है। बोले कौन है? बोले राम भगति मणि उर्वश जाके। गौर से सुनना मेरी बात। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में है, तो बोले दुख लवलेश न सपने हो ताता। जिस व्यक्ति के हृदय में राम नाम रूपी भक्ति मणि जिसने धारण कर ली, उसको स्वप्न में भी कभी दुख नहीं हो सकता है। इसलिए राम भक्ति को हमें अपने हृदय में धारण करना है। तो ये अध्यात्म में है। तो इसी प्रकार से तुलसी बाबा ने कहा, बोले ढोल कमार। अब मैं दे रहा हूं दर्शन। ढोल किसके लिए कहा? समुद्र कहता है ढोल ये हमारा शरीर है। ध्यान देना, क्योंकि समुद्र ही भगवान श्री राम के सामने खड़ा है। गौर करना बात पर, बहुत गहरा दर्शन है। समुद्र कहता है प्रभु ढोल हर मनुष्य का शरीर है, ढोल की तरह है कि नहीं है? ढोल है। जैसे दूसरा इसको ले लो, ये भी एक ढोल है। अब ये ढोल हम अभी आपको देते हैं किसी को, गौर करना। अब ये बजाने वाले हैं, इनको परख है, तो ये कितनी सुंदर बजा रहे हैं। वो यही ढोल अभी मुझे दे दो, या आपको तो ढप ढप बोलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये बजाएंगे तो ये तो नाचेंगे, सब लोग नाचने लगते कि नहीं नाचने लगते हैं। ढोल ढोल क्या है? शरीर। मन क्या है? गमार। गमार कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल ईमानदारी से बोलना। लोग कहते हैं कि फलाना ढकाना व्यक्ति बड़ा गमार है, ये कहते हैं कि नहीं? फलाना ढकाना व्यक्ति बड़ा गमार है, ये कोई जाति से संबंधित है क्या? गमार नहीं, तो गमार है कोई भी हो सकता है। सूत्र क्या है? कुविचार। जिसके गंदे विचार है वही सूत्र है। सूत्र ना क्षत्रिय होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना बनिया होता है, ना हम आप कुछ नहीं होता है। सूत्र क्या होता है? जिसके गंदे विचार हो। पशु का मतलब होता है अज्ञानता, जिसको कोई बोध ना हो। अज्ञानी
तो आदमी निकल भैया फलाना ढकाना तो बिल्कुल पशु है। बोलो ईमानदारी से, बुंदेलखंडी में कद के निकल पशु है वो तो, ढोर है करने का कद के निकल। ढोर का मतलब मूर्ख, इसको ज्ञान ही नहीं। और नारी तो वो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने पूरी नारी समाज की गरिमा समाप्त कर दी। नारी समाज की नहीं करती। नारी क्या है? संसार का कोई भी डॉक्टर हो, अब तो मशीनें चल गई। पहले डॉक्टर क्या देखते थे? उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो नारी पकड़ते थे। देखो गौर करो, नारी चल रही, नारी से सब जान लेते हैं। तो समुद्र कहता है प्रभु, बोले ढोल कमार शूद्र और पशु और नारी, बोले सकल ताड़ना। ताड़ने का मतलब होता है समझना। बुंदेलखंडी भाषा में आप कहते हैं कल लगत नहीं, हम तो ताड़ ली बात, ताड़ गए हम तो, कल लगे ताड़ गए। बोलो ईमानदारी से कद के नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज अमेरिका के नहीं थे, तुलसीदास जी बुंदेलखंड के थे। चित्रकूट राजापुर बुंदेलखंड में है। उन्होंने बुंदेली भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए लिखा उन्होंने ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना। बोले इनको जो परख ले उनके ऊपर वही राज्य कर सकता है, वरना ये स्वयं समाप्त होंगे और पूरे देश को भी समाप्त कर देंगे। ये है तो हमारी कथा जहां तक जा रही है, और ये YouTube चैनल पे भी चल रही है, पूरे देश में जाएगी। मैं सबको इस बात को अवगत कराता हूँ कि तुलसीदास जी महाराज की जो लेखनी है वो भगवान शंकर का विचार है, कोई साधारण किसी का नहीं है, तुलसीदास जी का। इसलिए इस पर बहस नहीं होना चाहिए।